भारत जोड़ो यात्रा का आज 62वां दिन है। ये अभी फिलहाल हम महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कन्हैया कुमार, जो पहले दिन से ही इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। अब तक का आपने क्या कुछ इस यात्रा में कन्हैया जी देखा, और इस यात्रा की जो अहमियत है अगर वो समझाना चाहें आप, तो किस तरह से आप समझाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा संयोग है कि आज गुरु पर्व है और आज हमारी यात्रा नांदेड़ पहुंची है। तो सबसे पहले तो हम गुरु पर्व की जो है बधाई देते हैं और लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। भारत जो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है वो इमोशनली भी जुड़ा रहे, पॉलिटिकली भी जुड़ा रहे, इकोनॉमिकली भी जुड़ा रहे, कल्चरली रिलीजियसली भी जुड़ा रहे। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक साउंड मैसेज है। अच्छा, कन्हैया जी ये पूछना चाहेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो इलेक्टोरिकली, मतलब अगर इलेक्शंस की बात करें उसमें इसका असर देखने मिलेगा क्या? उस एक विजन के साथ इसे देखना सही होगा, या वो इस यात्रा के साथ वो एक गलत चीज़ होगा कि इसे जो चुनाव है उसके तहत इसे देखना? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस यात्रा का इम्पैक्ट इमोशनली पहले है। अगर कोई चीज़ इमोशनली इम्पैक्टफुल है तो वो लेटर और सुनर जो है वो इलेक्टोरली भी इम्पैक्टफुल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि टेक्निकली हमारी जो क्रिकेट टीम है वो बीसीसीआई की टीम है, लेकिन देश की भावना इमोशनली उससे कनेक्टेड है। इसीलिए जब वो टीम जीतती है तो हम कहते हैं देश जीता है, हारता है तो समझते हैं देश हारा है। तो किसी चीज़ से अगर इमोशनली लोग जुड़ जाएं तो फिर इलेक्शन तो एक बहुत छोटा पार्ट है अपने जीवन का, बहुत छोटा पार्ट है। इलेक्शन आपके जीवन में कितना मायने रखता है? आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका प्यार, आपका कैरियर, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी, ये ज़्यादा मायने रखता है ना। हम समझते हैं इस यात्रा का एक जो साउंड मैसेज है वो इमोशनल है, वो इलेक्टोरल नहीं है। और इलेक्टोरल इम्पैक्ट का जहाँ तक सवाल है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई चीज़ अगर इमोशनली कनेक्टेड है तो इलेक्टोरली कनेक्टेड कैसे नहीं होगा और कैसे इम्पैक्टफुल नहीं होगा? इसमें अगर एक सवाल पूछा जाए, जैसे कि कांग्रेस को लेकर मैं लोगों से लगातार बातचीत भी कर रहा हूँ, एक जैसे लोगों का कहना है कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके ही विधायक जो हैं, जैसे गोवा का एग्जाम्पल वो देते हैं कि 11 में से 8 विधायक ही बीजेपी के पास चले गए। महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिवसेना के 2 गुट हो गए और एक बीजेपी के साथ जाकर मिल लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डर है लोगों के बीच में कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस को हम वोट दें, लेकिन फिर अगर उनके ही विधायक यहाँ से वहाँ जाएं तो क्या किया जाए? देखिए, मोहब्बत जो है ना वो अगर इतनी हो, जो कहते हैं टूट के मोहब्बत करना, फिर यह सब सवाल नहीं होता है। नदी पार करते हुए जब आपके मन में दुविधा होगी ना तो संकट होगा। सड़क पार करते हुए अगर आपके मन में दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। टूट के जब मोहब्बत होती है ना तो ये फिर जो टूट फूट होती है ना इधर से उधर, ये नहीं होता है। क्लियर कट मेजोरिटी अगर कहीं होगा वहाँ ये सब नहीं होता है। होता क्या है कि वोटर को बार बार कंफ्यूज किया जाता है। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, यहीं से वो कंफ्यूजन शुरू होता है। अब जैसे मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। मैं गुजरात घूम करके आया हूँ। गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं से भी बीजेपी से नहीं लड़ रही है, लेकिन यही सवाल बार बार पूछ करके जब वोटर को कंफ्यूज कर दिया जाएगा तो एंटी बीजेपी वोट डिवाइड होगा। और हर जगह बीजेपी जो है ये अपने आप नहीं होती है, बीजेपी हर जगह इसको करती है, करवाती है। अभी सारे बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखिए, बुरहानपुर का जो है सीट कैसे कांग्रेस हार गई है, गोपालगंज का सीट का क्या रिजल्ट हुआ है। तो आपको लगेगा कि वोटर को जानबूझ करके कंफ्यूज किया जाता है। ये जो है ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये जो टीना फैक्टर है ना, ये कोई फैक्टर नहीं है। सोसाइटी में कभी भी अल्टरनेटिव की कमी हो सकती है क्या? हमेशा अल्टरनेटिव होता है। ये कोई मतलब राजनीति है, राजनीति में जो है विकल्प हमेशा होता है। और जो सड़क पे लड़ रहा है, आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सड़क पे उतर करके लड़ रही है, तब भी जो है ये बात क्यों बोला जा रहा है? और एक बार अगर पार्टी को मेजोरिटी मिल जाएगी ना, फिर विधायक की इतनी औकात नहीं है कि वो बिक जाए। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे महाविकास आघाड़ी तो थी, मेजोरिटी में थी, सरकार में थी, उसके बावजूद टूट गए और सरकार में होने के बाद अब विपक्ष में हो। जो मैं बात कह रहा हूँ आप उसी बात को एक्चुअली रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। अगर क्लियर कट मेजोरिटी हो, क्लोज मार्जिन नहीं हो, तो यहाँ जो है ना, अब एक बात मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसी जगह है ना जहाँ नकली चाणक्य की नीति काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आप खरीद ही नहीं सकते हैं। 30-40 विधायक आप कैसे खरीदेंगे? तो कन्हैया कुमार को आप देख रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से ही आए हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिल रही है, और ये जो यात्रा है वो यहीं से होते हुए
आगे बढ़ती हुई निकलेगी और नांदेड़ में ही ये यात्रा 5 दिन तक है और महाराष्ट्र में 14 दिनों तक है। कन्हैया कुमार का यही कहना है कि किस तरह से ये जो यात्रा है इसके अलग अलग मायने हैं और वो इस मायने को समझ रहे हैं, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा समय हुआ है जब वो खुद इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।